नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, समय ना गवाते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मेरी हर वीडियो में मैं सीधा मुद्दे की ही बात करता हूँ। आज मैं बात करूँगा, लीगल नोटिस अगर आए तो क्या करें? किस किस तरह के जो है लीगल नोटिस होते हैं और उनको जो है कैसे हैंडल करना है। देखो, सबसे पहले जो है आपको एनपीए होने से पहले भी ये नोटिस जो है आ सकते हैं, जिसमें कि डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, प्री लिटिगेशन नोटिस जिसको बोलते हैं, या लीगल नोटिस के नाम से भी आ सकते हैं। तो इनको लेके जो है वो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। देखो, नोटिस भेजना उनका काम है, वो नोटिस भेजेंगे। आपने अगर डिफ़ॉल्ट किया है तो नोटिस तो आएंगे, लेकिन वो नोटिस ऐसे नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा या बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चाहें तो देखो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कोई भी नोटिस हो, सिर्फ जो है कोर्ट का नोटिस छोड़ के कोई भी नोटिस हो, आप उसको जो है अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोर्ट से सम्मन आता है, कोर्ट से सम्मन जो है वो आएगा तो एनपीए के बाद ही आएगा, और इतनी जल्दी नहीं होता है, उसमें भी 8-10 या साल भर तक भी लग जाता है। वैसे 99% जो है वो कोर्ट से नहीं आता है। 99% कोर्ट में जो है वो बैंक या एनबीएफसी नहीं जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। वो चाहते हैं कि ऐसे ही पैसा निकल जाए, चाहे सेटलमेंट के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू, या रिकवरी एजेंसियों के थ्रू, या उनके डर से, मतलब नोटिस भेजेंगे, डर जाएंगे, जो है बोरोवर डर जाएंगे, और इसके थ्रू ही वो अपना पैसा निकालना चाहते हैं। 99% जो है कोर्ट में नहीं जाते हैं। हाँ, अगर चेक बाउंस हो जाता है, मतलब आपने आपने अगर चेक दे रखा है, तो उस सिचुएशन में ज़्यादा चांस होते हैं उनके कोर्ट में जाने के। लेकिन आजकल तो चेक का कोई सिस्टम है नहीं, और क्रेडिट कार्ड वगैरह में तो चेक का कोई मतलब ही नहीं है। ईसीएस भी नहीं लगाते हैं लोग। ठीक है। तो उसमें जो है बहुत कम चांस होते हैं कि बैंक जो है वो कोर्ट में जाए। अगर ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट है, 8-10 लाख रुपए हैं, उस सिचुएशन की में देखी जाएगी कि 50% जो है बैंक जा सकते हैं। 50% होता है उसमें, नहीं तो 99% जो है कम लोन में वो नहीं जाते हैं। वो ऐसे ही जो है अपना मामला, मैटर को जो है सोल्व करते हैं, वो रिकवरी एजेंसी के थ्रू या आर्बिट्रेशन के थ्रू। तो लीगल नोटिस से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको इनका जवाब देने की ज़रूरत है। जवाब दोगे तो वो समझेंगे कि हाँ, डर रहा है और डराओ। तो रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, और आपका एक होता है ये जो हमारी लोक अदालत होती है, लोक अदालत, इनका कोई रिप्लाई आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन का आप रिप्लाई दे सकते हो। आर्बिट्रेशन अगर आपके लिए आपके पास आता है, वो आएगा, 99% जो है आता है। उसमें आपको ऑब्जेक्शन करना है, क्योंकि आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो मोस्टली 99% जो है ना, आपके आउट ऑफ स्टेट करते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो महाराष्ट्र, मुंबई में करेंगे, मतलब अदर स्टेट में ही करेंगे, ताकि जो है बोरोवर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और वो जल्दी से उस प्रक्रिया को कर दें। और उसमें भी कुछ नहीं होता, उसमें भी सेटलमेंट ही होगा, उसमें भी सेटलमेंट ही होता है। तो आर्बिट्रेशन से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी आप अपना ऑब्जेक्शन लगाओ कि भाई वहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ, और इसलिए मैं जो है अटेंड नहीं कर पाऊँगा। आपको अगर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करनी है, आप मेरे होम स्टेट में करिए, या जो आर्बिट्रेटर आपने नियुक्त किया है पहले मैं उसके बारे में जो है अच्छे से रिसर्च कर लूँ, या उसके बारे में जानकारी ले लूँ कि वो कैसा आर्बिट्रेटर है। उसके बाद जो है मैं अपनी एक्सेप्टेंस आपको दूंगा। उसके बाद मैं बोलूँगा कि हाँ, आप ये आर्बिट्रेटर जो है नियुक्त कर सकते हैं। तो आप अपना उसमें ऑब्जेक्शन डाल दीजिए। ऑब्जेक्शन भी अगर आप डाल देंगे, जब भी जो है आर्बिट्रेशन वगैरह नहीं हो पाएगा। और अगर वो फिर भी कर भी देते हैं आर्बिट्रेशन वगैरह, तो उसमें जो है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उस पर उसको आप इजीली चैलेंज कर सकते हो, और वो इजीली खारिज हो जाएगा हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से उसको कैंसिल किया जा सकता है आराम से, अगर वो अपने तरीके से जो है आर्बिट्रेशन को प्रोसीडिंग करते हैं तो।
तो नोटिस से इतना कुछ घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। देखो, अगर मैं तो अभी यही कहूँगा, पैसा है तो दे दो, क्यों लफड़े में पड़ना है? लफड़े में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? तो अगर आपके पास पैसा है तो दो, और नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो ये नहीं है कि आप और किसी से पैसा लेके, कहीं से उधार लेके जब इनका पैसा दो, समझ रहे हो ना? एक से बचने के लिए आप फिर दूसरे के पास फंस रहे हो जाके, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है पैसा तो मत दो, आप टाइम लो उनसे कि भाई मुझे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर तक भी लग सकता है आपके पैसे देने में, मैं तभी दे पाऊँगा। कोई भी पीटीपी आपको नहीं करना। पीटीपी मतलब है प्रॉमिस टू पे। कोई भी प्रॉमिस नहीं करना आपको कि इस महीने की इस तारीख को मैं आपको पैसे दे दूँगा। आपको ये कभी नहीं करना है, नहीं तो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे वो। आपको पीटीपी नहीं करना है, आपको ये बोलना है कि भाई अगर मेरे पास पैसे हो जाते हैं तो मैं दूँगा, नहीं तो मैं नहीं दे पाऊँगा। अगले महीने तक या 6 महीने तक या साल भर तक जैसे ही मेरे पास होंगे, मैं आपका जो है कर दूँगा, मैं अपना सेटलमेंट करा लूँगा। तो सेटलमेंट जो है आप इस तरह करवा सकते हैं, और लीगल नोटिस से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो एक प्रोसीजर होता है कस्टमर को थोड़ा ये ना डराने के लिए, उसको मेंटली प्रेशर लेने के लिए कि कस्टमर थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं से लाके जो है पैसे देगा। ये हथकंडे होते हैं एनबीएफसी के या बैंकों के, तो उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उन्हें फुली इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, जितने भी आपके पास नोटिसेस आते हैं, आप एक अपना फ़ाइल बना लो और फाइल में उनको बस साइड में रखते जाओ। उनकी ज़रूरत मेरे ख्याल से तो आपको पड़ेगी नहीं, 1% पड़ भी जाती हैं तो वो बाद की बात है। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फाइल में रखा और उनको साइड में रख दो फाइल को। उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ आपको डराने के लिए होता है। ओके दोस्तों, ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है या कोई जवाब है, या आप चाहते हो कि इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, आप जो मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। थैंक यू।